शोएब जमाई जी, देखिए जो सवाल पूछा गया था कि अब जैसे सुधांशु जी ने शुरुआत में अपनी बात में एक चीज और तथ्य रखा कि कई सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाते हैं। अब अगर वहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाते तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, या वो आप लोगों से कम अल्लाह पर यकीन करते हैं, या आप लोगों से कम वो कुरान को मानते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, हम तो नहीं, मैं शोएब जमाई से मेरा सवाल था। शोएब जमाई, मैं जवाब देना, किशोर जी, शोएब से मेरा सवाल था। इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री है। एक मिनट सर, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर शोएब जमाई मेरा नाम है जी। मैं जवाब दूं मीनाक्षी जी? जी जी। देखिए सुधांशु जी और हमारे वर्गीसी जी MNS के जो है, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहूंगा साहब, वागीश सारस्वत, एक बात तो जी, मैं नाम एक बार फिर बता देती हूं कि कुछ तो बात है कि अच्छा जी जी MNS के हमारे नेता जो हैं कि कुछ तो बात है साहब की हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है साहब की हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों दौरे जमाना दुश्मन रहा है हमारा। तो सवाल ये है ना साहब कि ये एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये फर्क समझिए। इसी मुंबई में एक शहनवाज नाम का व्यक्ति था जो अपनी नई गाड़ी बेच करके उसको ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा था, और वहीं दूसरी तरफ कंबोज जैसे लोग जो ड्रग डीलिंग के केस में लंबा गए, जेल गए, केस भी है, वो लोग स्पीकर बांट रहे। तो फर्क ये है। दूसरी बात जो मीनाक्षी जी ने सवाल पूछा कि भाई मुस्लिम देशों में, भाई मैं दुबई गया हूँ, सऊदी गया हूँ, बहरीन गया हूँ, कुवैत गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि वहाँ मस्जिदों से अजान नहीं हो रही। हाँ, चूंकि वहाँ मस्जिदें बहुत क्लोज पेरीफेरी में हैं और ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो बहुत ज्यादा दूर तक आवाज जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम डेसिबल में भी काम चल जाता है, क्योंकि कई मस्जिदों में एक साथ ही आवाज होती है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 जानकारी दे दे शोएब, मेरे अभी मैं डॉक्टर साहब का ही जवाब देना। मुस्लिम पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ये आपने जो बोला है ऑलमोस्ट। एक मिनट वागीश जी, मुझे भी अपने सवालों का जवाब ले लेने दीजिए। शोएब कितने डेसिबल में सुनी जाती है? हिंदुओं को सुनाने के लिए करते हैं, आप धन परिवर्तन के लिए करते हैं, आप कन्वर्जन की मुहिम चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल है, मुझे पहले समझने तो दीजिए जो बात कहना चाह रहे हैं शोएब। लेकिन मुझे ये बताएं कि वहां पर कितने डेसिबल में अजान दी जाती है? वहां से 70 से 80 डेसिबल में अजान दी जाती है। और चूंकि यहाँ भारत में क्या है कि यहाँ पे बहुत डिस्क्रीट इलाके होते हैं, जैसे एक मस्जिद है तो उसके 3 किलोमीटर के बाद दूसरी मस्जिद है, या 2 किलोमीटर के बाद दूसरी मस्जिद, तो जो घर हैं वो फैले हुए, जैसे हमारे हिंदू भाई के भी घर होंगे, फिर थोड़ी दूर के बाद किसी मुसलमान भाई का होगा, फिर उसके बहुत दूर के बाद, तो चूंकि उन सब तक ये बात पहुंच जाए इसलिए थोड़ी सी आवाज उनके मुकाबले में जरा सा तेज होती है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम उसको कम करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब का एक बड़ा अहम सवाल था कि भाई मुनाफिकों ने टेक्नोलॉजी लाई तो हम मना रहे। भाई आपकी आइडियोलॉजी की किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें भी कहा गया है कि ईसाई और मुसलमान दोनों दुश्मन है। तो भाई ईसाइयों ने ये यहाँ से डेसिबल सिस्टम और माइक लाया, आप क्यों अपने मंदिर में इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये तो ईसाई आपने कहा दुश्मन है बंच ऑफ थॉट्स में, आइडियोलॉजी में। और दूसरा यहाँ से मुसलमान, भाई वैक्सीन लाने वाले पहले साइंटिस्ट तो तुर्की के मुसलमान है ना, जो फाइजर के साथ बायोएनटेक की कंपनी है। तो फिर वैक्सीन भी मत लगाइए, फाइजर की वैक्सीन क्यों लगा रही? वो तो मुसलमान ने बनाया। तो ये सब बातें एक अलग बात है। देखिए टेक्नोलॉजी है मानवता के लिए, नाम बताइए फाइजर की वैक्सीन किसका नाम पेटेंट है साहब? एक मिनट फाइजर की वैक्सीन किसका नाम पेटेंट है? उसमें कोई धर्म का चश्मा बात कर दे। अब जवाब देता हूँ। नहीं, एक मिनट रुकिए। लेकिन शोएब जी ये जो वैक्सीन की कहानी आप मुझे बता रहे हैं, वैक्सीन तुर्किश कपल ऑर्लोस शाहीन के नाम पे पेटेंटेड है। सुनिए, पेटेंट किसी के नाम पर, ऑर्लोस शाहीन के नाम पर पेटेंटेड है, जो तुर्की के हैं, मुसलमान हैं और जर्मनी में जाकर बसे हुए हैं। मुसलमान वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है। जबकि इस तरह की बातें, माफ कीजिए, ऐसी बातें मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसी बातें हिंदू समाज में इतनी नहीं थी जितनी मुस्लिम समाज में ये भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वैक्सीन मत लगवा लेना। कोई कह रहा था बीजेपी की वैक्सीन है, कोई कह रहा था कि वैक्सीन से कुछ हो जाएगा। चलिए, लेकिन इस बात को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ क्योंकि ये केवल वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी हर समाज में कुछ ना कुछ जहालत होती है।
इसका मतलब नहीं कि हम उसको जनरलाइज करें। सुधांशु जी ने कहा कि भाई अंतर मन को, अरे मुराकबा तो हमारे यहाँ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तो हम अंतर मन को तलाशते हैं, ईश्वर को तलाशते हैं, परमात्मा को तलाशते हैं, उसके लिए तो कोई भोपू नहीं बजाता। कॉल टू प्रेयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अंतर मन से ईश्वर और परमात्मा को तलाशना, एक खुदा को तलाशना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए नमाज है, इसके लिए मुराकबा है, इसके लिए यहाँ से मस्जिद के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं वो है। उसके लिए कभी कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब थोड़ा पढ़ के तो आया कीजिए, कभी हमारे कुरान भी पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो आपके कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 9, सूरह तौबा सूरा 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर को जहां देखो मार दो। आपके हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत जायज है और वो है खिलाफत। इसके अलावा हर हुकूमत नाजायज है। इसलिए आप अंदर की ऐसी यात्रा कर रहे हैं, गजब की यात्रा कर रहे हैं साहब। आपकी हिंदुओं से लड़ाई है भारत में, बौद्धों से लड़ाई है बर्मा में, कम्युनिस्टों से लड़ाई है सीकियाओं में, रशिया से लड़ाई है चेचेनिया में, यहूदियों से लड़ाई है फिलिस्तीन में, यूरोपियों से लड़ाई है स्पेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीकियों से लड़ाई है इथियोपिया में, सोमालिया में, और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके लड़ रहे हैं। गजब की अंदर की यात्रा कर रहे हैं, गजब के अंदर की। ईसाइयों की चर्च नहीं तोड़ी आपने, ईसाइयों की चर्च आपने नहीं तोड़े। अरे ग्राहम में कभी नहीं कहा जलाने वाले को आदमी को आपने सेंटर में मंदिर नहीं कहा, हमारे धर्म में कहीं नहीं कहा गया है। झूठ बोलने का प्रयास मत करिए। जब हमारा धर्म आया तो ना इस्लाम था ना ईसाइयत थी। कोई नहीं सकता बकवास की बात करने लगते कोई चीज। शोएब जमाई आप गलत तर्क नहीं दे सकते। शोएब आप गलत तर्क तो ना दें कि सबसे ज्यादा अगर कोई ढाया गया है किसी धर्म का तो मंदिर ढहाए गए हैं। शोएब जमाई सबसे ज्यादा मंदिर ढहाए गए हैं। ईसाई धर्म 2000 साल पहले आया, 2000 साल पहले मेरी 1700 साल पहले आया है। 324 में जब कंस्टेंटाइन ने ईसाई प्रताप सारंगी कौन है? 4वीं शताब्दी में ये पहले जवाब दीजिए, प्रताप सारंगी कौन है? क्या ईसाई परिवार के जलाने का इन पे इल्जाम नहीं था? उड़ीसा में ईसाई परिवार ग्राम अगर आप इतिहास में जाएंगे तो उसको मंत्री बनाया था। किस पे इल्जाम? श्री राम सेना क्या कर पाई? वहां कांग्रेस की सरकार थी। श्री राम सेना जो है जगह जगह मस्जिद तोड़ रही है, जगह जगह मस्जिद कहां तोड़ी जा रही है? क्या ईसाइयों के साथ क्या दुश्मनी है आपकी? सुनिए शोएब जमाई, ना ईसाइयों के साथ कोई दुश्मनी निकाली जा रही है और ना मुसलमानों के साथ कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। अरे ये बताइए, भारत में अगर अवैध निर्माण है, अगर अवैध निर्माण है तो वो सब गिराए जाएंगे। कुछ बोला हो तो बताइए। अगर भारत में फादर जोसेफ का हाथ काटा केरल में जाकर। करती है चर्च अवैध निर्माण था, जहां अवैध निर्माण होगा वो ध्वस्त किया जाएगा। पार्टी का समाज में जाकर हाथ किसने काटा? सर किसने काटा? The whole world is listening you, madam. You are saying that the Christians missionaries have built illegal construction of the church. शोएब जमाई मैं फिर दोहराती हूँ, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे मस्जिद हो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे दरगाह हो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे मंदिर हो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे गुरुद्वारा हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। 32 लाख हिंदू मैडम, अरे आप फेक डिबेट में मत जाइए। मुसलमान देशों में रहते हैं, आप फेक डिबेट में मत जाइए। आप फेक डिबेट में मत जाइए। $42 बिलियन का रिमिटेंस हमारा हिंदू मुसलमान देशों के साथ है। कारोबार करने के लिए तो मुसलमान हिंदू नहीं करते हैं। 32 लाख हिंदू जो काम कर रहे हैं हमारे। अरे तो कौन सा एहसान हो गया शोएब जमाई? कोई कहा कि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। अरे शोएब जमाई आप कहां लेकर जा रहे हैं इस डिबेट को? ग्लोबलाइजेशन आप समझते हैं ना, पढ़े लिखे मुसलमान है, पूरी दुनिया में व्यापार होता है, मुसलमान देशों के बीच में व्यापार होता है, ईसाई देशों के साथ व्यापार होता है, धर्म देखकर व्यापार नहीं होता है। शोएब जमाई कैसे डिबेट में आप जा रहे हैं? पढ़े लिखे होते होते अचानक से ऐसे अनपढ़ वाली बातें कैसे करने लग जाते हैं? क्या हल्दीराम का भुजिया क्यों खिला रहे हैं? मैंने वो डिबेट चलाई यहाँ पे शोएब जमाई? क्या मैंने वो डिबेट चलाई यहाँ पे? क्या मैंने सवाल उठाया शोएब जमाई? शोएब मैंने क्या ये सवाल उठाया? क्या मैंने ये सवाल उठाया? मैं फेक डिबेट में ना गई हूँ, ना मैं फेक डिबेट करवाऊंगी शोएब जमाई। बाबा रामदेव का हलाल अगर आपकी नाराजगी कहीं और की है तो वहीं पे जाके निकालिए, यहाँ पर आकर आप नाराजगी नहीं निकालेंगे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।